A very good morning to all. So this is your EVS period. Okay, so what we have done in the last EVS class, we have started about the lesson number 4, that is plant life. कि plants की life कैसी होती है, हमने इसके बारे में पढ़ा. Plants को क्या कहा गया है? Plants are called the green gold of the earth. इन्हें अर्थ का ग्रीन गोल्ड कहा जाता है. ग्रीन गोल्ड क्यों कहा जाता है इन्हें अर्थ का? तो इन्हें अर्थ का ग्रीन गोल्ड इसलिए कहा जाता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं बनाते, साथ ही साथ हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स भी देते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड ऑफ द अर्थ कहा जाता है. अब जो ये प्लांट्स हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं. कैसे होते हैं? डिफरेंट शेप्स और साइज के होते हैं. एंड दीज आर लाइक हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री. अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर द स्मॉल साइज प्लांट. जो बहुत छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हर्ब्स. जो मीडियम साइज के प्लांट्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? शर्ब्स. एंड द टॉल वन आर द ट्रीज. और जो प्लांट्स हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? The basic structure of plants are divided into 2 parts. Okay, the first is the underground part and the other is the above ground part. Underground part कौन सा part होगा? Root system. Root system means वो part plant का जो कहाँ होगा? जमीन के अंदर होगा, तो उस part को हम क्या बोलेंगे? Root system बोलेंगे. And the other is the shoot system. वो part plant का जो कहाँ होगा? Above the ground होगा. Ground के above में जो part होगा उसे हम क्या बोलेंगे? Shoot system. Okay. सो हमने क्या पढ़ा था? रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम मीन्स इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट का वो पार्ट जो कहाँ होगा? ग्राउंड के अंदर होगा. उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? उस पार्ट को हम बोलेंगे रूट सिस्टम. इस सिस्टम में मेनली क्या होता है? इट मेनली कंटेन रूट्स विच ग्रो डीप इन द सॉइल. और ये रूट्स किस कलर की होंगी? द रूट्स आर मेनली ऑफ ब्राउन और ग्रे इन कलर. ओके, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा. नाउ टुडे वील स्टार्ट विद द फंक्शन ऑफ रूट्स. की जो रूट्स हैं, पेड़ों की जो जड़ हैं, वो क्या फंक्शन करती हैं, वो पेड़ के लिए क्या काम करती हैं. ओके, सो रूट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. तो रूट जो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. पहला फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? रूट होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. क्या दिया है? कि जो रूट्स हैं वो पेड़ को फर्मली सॉइल में होल्ड करके रखती है. होल्ड करके रखना मीन्स जो आपने देखा ना, पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा होता है जमीन से. क्यों खड़ा होता है? क्योंकि जो पेड़ की जड़ें हैं वो प्लांट को बिल्कुल टाइटली और फर्मली क्या करती है? होल्ड करके, पकड़ के रखती हैं जो पेड़ की जड़ें हैं. देन दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ये क्या करती हैं? जो मिट्टी में वाटर, जो हम पानी देते हैं, और मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो क्या करती हैं? उसको एब्जॉर्ब करती हैं. जो भी पानी हम देते हैं, क्योंकि हम पानी कहाँ डालते हैं? पेड़ों की जड़ में डालते हैं ना, और फिर वो जड़ से वो पानी कहाँ जाता है? पेड़ की पूरे पेड़ में क्या होता है? ट्रांसफर होता है. देन जो ये जड़ है वो क्या काम करेंगी? दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. ये मिट्टी से पानी और मिनरल को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं. देन इन सम प्लांट्स रूट स्टोर फूड विद इन देम एंड दे आर यूज एज वेजिटेबल्स. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में क्या होता है? फूड यानी खाना. कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी जो जड़ होती हैं वो कैसे यूज करते हैं? हम वेजिटेबल्स के उसमें यूज किया करते हैं. कुछ ऐसे पेड़ हैं, ठीक है, सारे पेड़ों की जड़ हम नहीं खाते, पर कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ क्या होती हैं? खाने लायक होती हैं. ओके, लाइक सब्जियों की तरह हम उनका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, ये क्या है? ये पेड़ों की जड़ होती हैं जिनको हम वेजिटेबल्स के उसमें फॉर्म में खाते हैं. ओके, सो ये एक्चुअल में क्या है? ये जड़ ही है. जो हम कैरेट यानी गाजर, मूली, दैट मीन्स रेडिश जिसको हम खाते हैं, ये क्या है? पेड़ों की जड़ है. क्योंकि ये कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती है, इसलिए क्या है? पेड़ों की रूट्स हैं. सो दीज आर यूज इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फूड root is given is, see this, what I am telling you right now, like carrot, radish and turnip. These are the vegetable that grow underground. जो क्या होती है? जमीन के अंदर लगती हैं, इसलिए ये क्या है? रूट्स हैं. एक्चुअल में ये क्या है? रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं. ओके, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, सच रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स. जो रेडिश है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो, ये रूट्स जो है, इन रूट्स को कहा जाता है स्टोरेज रूट. स्टोरेज रूट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? एक तरह से वेजिटेबल्स है और इन्हें हम खा सकते हैं, इसलिए इन्हें स्टोरेज रूट्स कहा जाता है. देन इन सम प्लांट्स रूट्स hang from branches and provide additional supply to the plants. क्या होता है? अब कुछ ऐसे plants होते हैं जिनकी roots क्या होती हैं? hang करती हैं. hang करना means
हवा में लटकती हैं एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट, और क्या करती हैं, पेड़ों को एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे बैनियन ट्री, अब जो ये बैनियन ट्री का प्लांट है इसमें क्या होती है, जो इसकी जड़ें हैं ना वो क्या होती हैं, इस तरह से पेड़ों की जो ब्रांचेस है उससे फॉल डाउन होकर कहाँ आती हैं, जमीन पे आती हैं, और जमीन पे आने के बाद क्या होता है, इसमें से फिर एक नया पेड़ निकलता है और पेड़ ऊपर की तरफ आएगा, फिर से उसमें से जड़ निकलेगी, वो जड़ कहाँ जाएगी, जमीन पे जाएगी। इस तरह से क्या होता है, ये पेड़ों को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि पेड़ क्या हो सके, बहुत दिनों तक सीधा खड़ा हो सके और हवा से या पानी से पेड़ को कोई नुकसान ना हो सके। देन some roots have birds on them which help in reproduction। अब कुछ ऐसी roots होती हैं जो उसमें क्या होते हैं, birds होते हैं, जो क्या करते हैं, इनको reproduction में help करते हैं। ओके, so what are the functions of food? रूट्स, जड़ों की क्या फंक्शन होती है, तो जड़ का पहला फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, पेड़ को होल्ड करके रखते हैं, जमीन के अंदर ये पेड़ को बिल्कुल फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं ताकि हवा में, पानी में, किसी भी चीज में पेड़ क्या हो, ना गिरे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, ये जमीन से, दैट मीन्स मिट्टी से पानी और सॉइल को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, पानी और मिनरल्स को क्या करेंगी, मिट्टी से एब्जॉर्ब करेंगे। फिर कुछ ऐसे रूट्स होती हैं, देयर आर सम प्लांट्स रूट्स स्टोर फूड विद इन, क्या करेंगे, ये कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें फूड क्या होता है, स्टोर होता है। अब इन रूट्स को क्या कहा जाता है, स्टोरेज रूट। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो। अब इन रूट्स को क्या कहा जाता है, दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। स्टोरेज रूट्स क्यों कहते हैं कि इन रूट्स को हम एज अ वेजिटेबल खा सकते हैं। देन इन सम प्लांट्स रूट हैंग फ्रॉम ब्रांच। अब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है, ब्रांचेस से हैंग करती हैं, ब्रांचेस से लटक कर कहाँ आती है, जमीन की तरफ आती है और उनसे फिर एक नया पेड़ निकलता है। तो इस तरह से ये क्या करती है, प्लांट को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल बैनियन ट्री, अगर आपने बैनियन ट्री देखा, आपने बरगद का पेड़ देखा, तो इसमें क्या होता है, उसकी डिगालों से क्या होती है, जड़ें निकलती हैं और वो जड़ जमीन पे जाकर एक नया पेड़ बन जाती हैं, जिससे क्या होता है, पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है। देन सम रूट्स हैव बर्ड्स ऑन देम विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। अब कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जिनमें क्या होता है, बर्ड्स होती हैं और जो रिप्रोडक्शन में इन्हें हेल्प करती हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ रूट। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रूट। रूट्स क्या होती हैं, दो तरह की होती हैं। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रूट्स। कितनी टाइप्स है रूट्स की, देयर आर two types of root. First one is tap root and the other one is fibrous root. There are two types of root. कितने types की roots हैं, there are two types of root. First one is tap root and the second one is fibrous root. Okay, let's revise it. What is tap root? अब हम पढ़ते हैं tap root क्या कैसी root होती है। Now tap root have one main thick root which grow deeper in the soil and give rise to many lateral branches। अब क्या होता है, टैप रूट वो रूट होती है जिसकी एक मेन थिक ब्रांच होगी, एक मोटी सी थिक ब्रांच होगी जिसमें से छोटी छोटी सी लिटरल ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैप रूट। टैप रूट में क्या होगा, एक मेन थिक रूट होगी, एक मेन मोटी सी एक क्या होगी, जड़ होगी, जो क्या होगी, जमीन के बहुत अंदर तक ये जड़ जाती है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर बस नहीं रहेगी, क्या करेगी, जमीन के बहुत अंदर तक, जो ये मेन थिक ब्रांच है रूट की, ये जमीन के बहुत अंदर तक चली जाती है और फिर इनसे क्या होता है, छोटी छोटी लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं जो पेड़ को क्या करती हैं, होल्ड करके रखती हैं। ठीक है, दूसरा हमें दिया है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कौन सी होती है, फाइब्रस रूट कंटेन अ बंच ऑफ रूट विच अराइजेस फ्रॉम the one point, they do not have the main root। अब क्या होता है फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट वो रूट होती है इसमें बहुत सारी जड़ें होती हैं, इसमें कोई एक मेन रूट नहीं होता, पतली पतली बहुत सारी जड़ें होती हैं जो जमीन के अंदर फैली हुई रहती हैं। ठीक है, इसमें कोई मेन रूट नहीं रहेगी जो जमीन के बहुत अंदर तक जाएगी। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें होती हैं, पतली पतली सी बहुत सी जड़ें होती हैं, जमीन में फैली हुई रहती हैं। और टैप रूट में क्या रहेगा, टैप रूट में एक मेन थिक रूट रहेगी, एक मेन बहुत मोटी सी रूट रहेगी जो कहाँ जाएगी, जमीन के बहुत अंदर तक जाती है और फिर उसके बाद इसमें से लेटरल ब्रांचेस छोटी छोटी निकलती हैं। बट इन फाइब्रस रूट में कोई भी थिक मेन मोटी जड़ नहीं होगी, सिर्फ पतली पतली जड़ें होंगी जो जमीन में फैली हुई रहेंगी। ओके, सो दे आर द टू टाइप्स ऑफ रूट, द फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड द अदर वन इज फाइब्रस रूट। ओके, सो टुडे वी हैव लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ रूट, कि रूट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और सेकेंड द टाइप्स ऑफ रूट। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी लर्न अबाउट द शूट सिस्टम। आज हमने रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ओके।